अस्सलाम वालेकुम। बिरयानी को बहुत से तरीक़ों से बनाई जाती है, लेकिन आज जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो सबसे डिफरेंट है। एक अलग ही तरीके की बिरयानी की रेसिपी लाई हूँ जो बनाने में बहुत ही आसान, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और इसे हम गुजराती तरीके से बनाएंगे। इसमें हम लेयर्स नहीं देंगे। तो कैसे बनाएंगे हम बिना लेयर्स की बिरयानी एंड कैसे बनती है ये बिरयानी, ये सब मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। तो चलिए जी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेंगे कुकिंग ऑयल 1 कप। इसमें हम अनियन डाल देंगे 4 से 5 मीडियम साइज़ की। इसको हम सॉटे कर लेंगे। जैसे ही हमारी अनियन सॉटे हो जाएंगे हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को हम कुछ देर भून लेंगे। जैसे ही हमारे टमाटो सॉफ्ट हो जाएंगे हम इसमें अपना बीफ ऐड कर देंगे। बीफ 750 ग्राम लिया था। बीफ ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टेबल स्पून चिली पेस्ट। दोनों को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे और फिर हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर, सिनेमन स्टिक, छोटी इलायची और लौंग। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। अच्छा, कुछ बिरयानी मसालों में पहले से ही नमक ऐड होता है तो आपने मेक श्योर करना है कि उसमें नमक है या नहीं। पानी ऐड करेंगे और फिर इसमें हम इसको कवर कर देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। अभी तक भी हमारा बीफ कच्चा है, ये कुक नहीं हुआ है। तो हम इसमें जो टोमेटोस है उसको थोड़ा सा भून लेंगे और अब हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। अच्छा, कलर मुझे थोड़ा सा डल लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। बिरयानी मसाला और ये जो सारे लाल मसाले होते हैं ना, ये आपने ना जब हमारा गोश्त आधा कुक हो जाए ना फिर आपने ऐड करना है। इससे हमारी बिरयानी का कलर बहुत अच्छा आता है। स्टार्टिंग में सारे मसाले जब हम ऐड कर लेते हैं फिर वो कुक हो कर बहुत काले पड़ जाते हैं और बिरयानी का कलर भी अच्छा नहीं आता। अब हमारा बीफ पक चुका है, 90% टू 90% हो चुका है। तो अब हम इसमें ग्रीन चिलीज जो बड़ी वाली होती हैं वो 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया और आलू ऐड कर देंगे। आलू अब 20% जो हमारा गोश्त कच्चा है ना वो इसके साथ कुक हो जाएगा और बहुत अच्छे से नरम मुलायम सा हमारा गोश्त कुक होगा। इसको हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके कवर कर दिया था। और ये जो है ना बॉइल्ड राइस है, बासमती 750 ग्राम। पहले हमने ये राइस बर्तन में डाल दिया, बॉइल्ड राइस। और फिर जो हमने सालन रेडी किया था वो हम इसमें जितना आपको डालना हो, जितनी आपको मसालेदार बनानी हो। अच्छा, ये जो मिक्सिंग हमने ना इसमें तेल नहीं देंगे, लेयर्स नहीं बनाएंगे, हम इसमें मिक्सिंग कर लेंगे स्टार्ट से ही। तो आपने इसमें ये बेनिफिट होता है कि आपने जितनी मसालेदार बनानी है ना तो आपको अभी से ही आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी मसालेदार बनी है। एंड लेयर्स में ये आइडिया नहीं रहता, अगर बहुत ज़्यादा सालन या राइस हो जाते हैं तो हमें वो आइडिया नहीं रहता। लेकिन आप इसमें मिक्सिंग करते जाएंगे और आपको आइडिया होता जाएगा कि ये कितनी मसालेदार बन रही है। देखकर हमारे बिरयानी का कलर देखकर हमें आइडिया हो जाएगा। अच्छा, जो बाकी के वाइट राइस है उसको वैसे ही हम जैसे ऊपर लेयर देते हैं वैसे ही दे देंगे एंड घी स्प्रेड कर देंगे वाइट राइस के लिए, जो ऊपर के वाइट राइस हमारे हैं। और फिर हम इसे दम पर रख देंगे। दम पर हम रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर। और ये देखिए जी, मज़ेदार से हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है बिल्कुल अलग ही तरीके से। अब जब आप इसको सर्व भी करेंगे ना तो आपने मिक्सिंग नहीं करनी है, जस्ट यूँ स्पून से आपने सर्व करते जाना है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है और मैं ज़्यादातर इसी तरह से ही बिरयानी बनाती हूँ, मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है लेयर्स से। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आपने लाइक ज़रूर करना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे ज़रूर देनी है और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। बिरयानी की एक और रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है और उसका भी इसकी भी एंड स्क्रीन पर मैं आपको
लिंक दे दूँगी। और जो मैंने अभी सूजी का हलवा बनाया है विंटर स्पेशल, वो भी आपने ज़रूर देखना है। तो मैं जी मिलती हूँ अगली ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब मिलूँगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज़।